मीना को भूतिया फिल्में और सीरियल देखने का बहुत शौक था। भूतिया फिल्में देख देख कर वो बहुत अंधविश्वासी हो गई। उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से तय हो जाती है, लेकिन अपने अंधविश्वास और भूतों के डर के चलते मीना को लगता है कि उसकी सास एक सरकटी चुड़ैल है। आइए साथ मिलकर देखते हैं मीना की सरकटी सास की कहानी। मीना कुर्सी पर बैठकर रोज की तरह टीवी पर भूतिया फिल्म देख रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और टीवी बंद कर देती है। अरे माँ, ये क्या किया? टीवी क्यों बंद कर दी? बस अब भूत आने ही वाला था। चुप कर मीना, फिर वही भूत पिशाच वाले अजीब से सीरियल देख रही है। ये सब छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अरे माँ, तुमने उन्हें शाम को क्यों बुलाया? शाम को मेरा ये भूतिया सीरियल आता है। ऐसा करो, उन्हें आज मना कर दो और कल दिन में बुला लो। मीना की माँ ये सुनकर गुस्से में उसे आंख दिखाने लगती है। डर के मारे मीना फौरन तैयार हो जाती है। मीना को देखने के लिए रोहन नाम का एक लड़का आया हुआ था। मीना सबको अच्छी लगती है, लेकिन सब लोग रोहन की माँ को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने एक लंबा सा घूंघट किया हुआ था। ये देखकर मीना की माँ बोलती है, अरे बहन जी, आपने ये घूंघट क्यों कर रखा है? यहाँ तो सब परिवार के लोग ही है ना। वो अरे बहन जी, वो हमारे घर में ऐसा ही होता है ना, इसीलिए। क्या? तो क्या मुझे भी ऐसे घूंघट करके रहना पड़ेगा? मीना की माँ उसे इशारा करके चुप रहने को कहती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये नियम बस घर के बड़े लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मीना मन ही मन सोचती है, बड़ी अजीब सी बात है। अक्सर बहुएं सास के सामने घूंघट करती है, लेकिन यहाँ तो मेरी सास ने ही मेरे सामने घूंघट कर रखा है। खैर, मुझे क्या। मीना का रिश्ता रोहन से पक्का हो जाता है। रोहन पढ़ा लिखा था और हफ्ते में 4 दिन वो शहर जाकर काम करता था। बाकी के दिन उसकी छुट्टी रहती थी। लेकिन मीना बहुत ही अंधविश्वासी लड़की थी और उसकी सहेलियां भी उसी की तरह थी। एक दिन मीना और उसकी 2 सहेलियां सरला और रितिका साथ बैठकर भूतिया सीरियल देख रहे थे। सीरियल में एक सरकटी चुड़ैल थी जो कि घूंघट करके सबके घरों का दरवाजा खटखटा रही थी। अचानक से सरला टीवी बंद कर देती है। अरे ये क्या सरला, तूने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा सीरियल आ रहा था। अरे मीना, सीरियल छोड़ना, मुझे तो लगता है कि ये सब तेरी असल जिंदगी में हो रहा है। सरला की बात सुनकर मीना और रितिका हैरान हो जाती हैं। ये तू क्या कह रही है सरला? साफ साफ बोलना। अरे इसकी होने वाली सास, वो रोहन की माँ, वो भी तो ऐसी घूंघट में रहती है। भला कभी किसी ने उसका चेहरा देखा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी सरकटी डायन है? सरला की बात सुनकर मीना और रितिका दोनों बहुत डर जाती हैं। अरे हाँ, इसकी बात में तो दम है मीना। अगर वो सच में डायन हुई तो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके परिवार में सब तो एकदम बढ़िया है, तो फिर वो अकेली डायन कैसे हो सकती है? क्या पता मीना, एक काम कर, तू कल रोहन के घर जा और अपनी सास से घूंघट हटाने की जिद कर। अकेले में तो उन्हें घूंघट हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी उन्होंने घूंघट नहीं हटाया तो समझ जाना कि वो सच में चुड़ैल ही है। ठीक है, मैं कल ही जाकर पता करती हूँ कि आखिर सच क्या है। मीना अगले दिन रोहन के घर जाती है। घर पर केवल मीना की सास ही थी। अरे आओ आओ मीना, तुम अचानक से यहाँ कैसे? आने से पहले बताया भी नहीं। जी हाँ माँ जी, दरअसल मैं ना आप ही से मिलने के लिए आई हूँ। वो मेरी माँ शादी में आपको एक सोने का मांग टीका देना चाहती है, तो आप मुझे जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए, तो उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आपके चेहरे पर बड़ा मांग टीका अच्छा लगेगा या छोटा। मीना की बात सुनकर उसकी सास झुम्पा जरा सकपका जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, मांग टीके की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम आ जाओ वही काफी है। अरे ऐसे कैसे काफी है? अब माँ ने कहा है तो मांग टीका तो लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करो, तुम अपनी पसंद से कोई भी मांग टीका ले लेना, मुझे पसंद ही आएगा, छोटा बड़ा कैसा भी हो। और अब तुम अपने घर जाओ, शादी से पहले इतना घूमना ठीक नहीं है, लोगों की नजर लगती है। मीना अपनी सास को मना नहीं कर पाती है और घर जाकर सब कुछ अपनी सहेलियों को बताती है। हाँ, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है मीना, तेरी सास सरकटी चुड़ैली है। तो अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ मीना की माँ आ जाती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या मीना? तूने अपनी सास से झूठ क्यों कहा कि मैं उन्हें सोने का मांग टीका देने वाली हूँ? अरे माँ, वो तो बस बहाना था उनका चेहरा देखने का। मुझे देखना था कि कहीं वो सरकटी चुड़ैल तो नहीं, लेकिन चेहरा तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। इसका मतलब वो चुड़ैल ही है। अपनी बकवास बंद कर मीना, तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं पत्थर। ऊपर से तेरी ये निकम्मी सहेलियां तुझे और भड़काती हैं। अब तेरी वजह से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे सचमुच मांग टीका खरीदना पड़ेगा। अब तू शादी तक इन दोस्तों में से किसी से नहीं मिलेगी और ना ही घर से बाहर जाएगी। पर माँ, मीना की माँ ने उसकी सहेलियों को भगा दिया और उसे घर में बंद कर दिया। जैसे तैसे मीना की शादी करवा दी गई।
मीना बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सास सरकटी चुड़ैल है। ओहो, कि कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। ससुर जी और रोहन दोनों तो काम पर चले गए और मैं यहाँ इस सरकटी डायन के साथ फंसी हुई हूँ। इनके साथ अकेले घर में रहने में मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी वहाँ मीना की सास आ जाती है। चलो मीना, चलकर जरा मेरे साथ रसोई का काम करवा लो। मीना मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, मैं इस सरकटी चुड़ैल के साथ अकेले रसोई में नहीं जाऊंगी। क्या पता खाने की जगह मुझे ही पका दे तो। नहीं नहीं नहीं। क्या? अरे माँ जी, आपको क्या जरूरत है रसोई में आने की? मैं हूं ना, मैं सारा काम अकेले निपटा दूंगी। आप रसोई में मत आना। हाँ बिल्कुल मत आना, आप आराम करना। अरे वाह, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना बहू। जी जरूर। ऐसा करके मीना अकेले ही सारा काम कर लेती है। वो अपनी सास से दूर दूर ही रहना पसंद करती थी। शुरू में तो इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर फिर घर में सबको ये नजर आने लगा कि मीना का व्यवहार अपनी सास के लिए अजीब है। एक दिन रोहन अकेले में मीना से कहता है, क्या बात है मीना, तुम माँ से ऐसे डरी डरी क्यों रहती हो? कोई बात है क्या? वो वो अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। तो अगर कोई बात नहीं है तो तुम उनके साथ जरा ठीक से पेश आया करो। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव पसंद नहीं है मीना। इतना कहकर रोहन गुस्से में सो जाता है। मीना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मीना बैठे बैठे सोच रही थी, सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे हैं, जबकि असलियत में तो मेरी सास गलत है। मुझे सबके सामने उनकी सच्चाई लानी होगी। कुछ ऐसा करना होगा कि उनका घूंघट हट जाए। अब मीना ने ठान लिया था कि उसे अपनी सास का घूंघट हटाना है, और इसके लिए मीना एक बहुत ही गलत कदम उठाने जा रही थी। उसने छुट्टी के दिन अपनी सास का पर्दाफाश करने का प्लान बनाया। मीना की सास छत पर कपड़े सुखा रही थी और मीना ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया। ससुर जी और रोहन टीवी देख रहे हैं। जैसे ये सरकटी चुड़ैल इस तेल पर पैर रखेगी, सीधे नीचे आकर गिरेगी और फिर तो घूंघट हट ही जाएगा ना। मीना अब छुपकर सास के नीचे आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसकी सास सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। तभी सास का पैर तेल के कारण फिसल गया और वो सीधा नीचे आकर गिरी। और वही हुआ जो मीना चाहती थी। सास का घूंघट हट गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर मीना के होश उड़ गए। ये क्या है? दरअसल मीना की सास का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था। वो कोई सरकटी चुड़ैल नहीं थी, जैसा कि मीना को लगता था। भागे भागे रोहन और उसके पिता भी वहां आ गए। माँ, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं बेटा, अब यहाँ पर कुछ तेल पड़ा हुआ था, उसी में फिसल कर मैं गिर गई। क्या तेल? यहाँ तेल कैसे आया? मीना अभी भी एकदम सदमे में खड़ी थी। वो हिम्मत करके कहती है, ये माँ जी, इनका चेहरा। बहू, इसीलिए ये हमेशा घूंघट करके रहती है। इसे बचपन से ही ये बीमारी थी, जिसकी वजह से इसका सारा चेहरा सफेद हो गया है। लोगों के ताने और मजाक से बचने के लिए ये हमेशा घूंघट करके रहती है। मीना को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे बहुत अफसोस भी हो रहा था। माँ जी माफ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। शायद मुझसे ही तेल गिर गया होगा। आइए उठिए। मीना किसी को नहीं बताती कि तेल उसी ने गिराया था, लेकिन अब मीना अपनी गलती से बहुत बड़ी सीख लेती है। वो अपनी सास के पैर दबा देती है ताकि उन्हें चोट में आराम मिल जाए, और फिर अपने कमरे में जाकर सोचती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी सास कोई सरकटी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो तो मजबूरी में घूंघट रखती थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। यही मेरी गलती का पश्चाताप होगा। अगले दिन से मीना अपनी सास का बहुत ख्याल रखने लगी, और देखते ही देखते वो दोनों बहुत हिल मिल गए। ये देखकर मीना के ससुर और रोहन भी बहुत खुश हुए। अब मीना के घर में खुशियां ही खुशियां थी।